अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मिले तो सब कुछ मिला। हदीस शरीफ। सहाबी रसूल हज़रत रबिया बिनते काब अस्लमी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आक़ाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को एक मरतबा वज़ू कराया तो सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खुश होकर फरमाया, सल रबिया, ए रबिया, मांग क्या चाहता है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। क्या शान है हमारे नबी की, क्या शान है मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की। फरमाते हैं, जो चाहो मांगो, मैं अल्लाह ताला की अता से तुमको अता कर दूंगा। इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे सारी नेमतों दौलत के ख़जानों का मालिक बनाया है। किसी शायर ने कहा है, खालिके कुल्ले आपको मालिके कुल बना दिया, दोनों जहां है आपके कब्ज़ व इख्तियार में। हज़रत रबिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने यह फरमान इख्तियार हज़रत रबिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने यह फरमान इख्तियार सुनकर ये नहीं कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं आपसे क्या मांगूं, आपके पास तो कुछ है ही नहीं, आप तो मोहताज हैं। माज़अल्लाह, मुझे मांगना होगा तो अल्लाह ताला से मांग लूँगा। मोहतरम हज़रत रबिया ने यह नहीं कहा कि आपसे क्यों मांगूं, मांगना होगा तो खुदा से मांग लूँगा। यही वो मकाम है जहाँ मोमिन और मुनाफिक में फ़र्क होता है। मुनाफिक बेईमान यही कहते और लिखते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास तो कुछ है ही नहीं, वह तो मोहताज व मजबूर हैं, उनसे मांगना बिदअत व शिर्क है। एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का अक़ीदा, एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का अक़ीदा और उनके मानने वाले ईमान वाले हम मुसलमानों का यही अक़ीदा है कि अल्लाह ताला ने अपने प्यारे हबीब उम्मत के तबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को तमाम नेमतों दौलत का मालिक बनाया है। जभी तो हज़रत रबिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सरकार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इरशाद के बाद अर्ज़ करते हैं, ए अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मुझे जन्नत में आपकी रिफ़ाक़त चाहिए, यानी मैं उसी जन्नत में रहूं जिस जन्नत में आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रहेंगे। हमारे हुजूर नूरुन अला नूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबी हज़रत रबिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सवाल पर यह नहीं फरमाया कि ये जन्नत जो मेरे लिए अल्लाह ताला ने बनाई है वो तमाम जन्नतियों से आला है, उसे मैं कैसे दे सकता हूँ, उसे मैं नहीं दे सकता, उस जन्नत के देने का मुझे इख्तियार हासिल नहीं है। बल्कि हमारे आका अहमद मुख्तार मालिक जन्नत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब गैर ज़ालिक, यानी ए रबिया, तुमने जो मांगा है वो जन्नत तो तुमको मैंने दिया, उसके अलावा जो चाहो मुझसे मांग लो। गोया हज़रत रबिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अर्ज़ कर रहे हैं, तुझसे तुझी को मांग लूं तो सब कुछ मिल जाए, तुझसे तुझी को मांग लूं तो सब कुछ मिल जाए, 100 सवालों से यही एक सवाल अच्छा है। हज़रत रबिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज़ किया, बस सिर्फ यही चाहिए, यानी ए मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जन्नतुल फिरदौस में आपके साथ रहना नसीब हो जाए और उससे बड़ी कोई दौलत है ही नहीं जिसको मैं मांगूं। तुझसे तुझी को मांगकर मांग ली सारी कायनात, मुझसा कोई गदा नहीं, तुझसा कोई सखी नहीं। और जब हज़रत रबिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मालिक जन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से जन्नत मांगकर और फिर अपने प्यारे आका मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से जन्नत मिलने की बशारत सुनकर मजीद किसी हाजत से इनकार करके गोया ये ऐलान कर रहे थे कि मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा, यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फ़अइन्नी अला नफ्सिका बिकसरतिस सुजूद,
यानी ऐ रबिया, जन्नत तो तुमको मिल ही गई, उसके शुक्रिया में तुम खूब सजदा किया करो और कसरत से नमाज नफिल पढ़ा करो। ऐ ईमान वालो, ये महीना जो हमारे सर पर अभी साया फगन है, जो घर घर रहमत बांट रहा है और बरकतें तकसीम करता है, अब कोई रमजान की आजमत ही का एहसास ना करे तो उस महीने का क्या कसूर। तो इस महीने का क्या कसूर। जिस तरह इंसान को जिस्म का मैल साफ करने के लिए गुस्ल करना पड़ता है, अपने कपड़े को साफ करने के लिए उन्हें धोना पड़ता है, इसी तरह इस माह मुबारक की बरकतों को हासिल करने के लिए रोजा रखना पड़ता है, तरावीह पढ़नी पड़ती है, तकवा इख्तियार करना पड़ता है, निगाहें नीची रखनी पड़ती है, अपने नफ्स को मारना पड़ता है। जो इतनी तकलीफ भी बर्दाश्त न कर सके, उसे रमजान की रहमतों से उम्मीद रखने का क्या हक है। उसे कोई हक नहीं पहुंचता कि वह रमजान से कोई उम्मीद रखे, और उसे फिर क्या हासिल होने को है। ऐ गौसो ख्वाजा रजा के गुलामों, एक तरफ तो रमजान की बरकतों का भरा बादल हम पर साया किए हुए है, दूसरी तरफ हमारे दीन रात और मुसीबतों से भरे हुए नजर आ रहे हैं। मुद्दतों से कान तरस गए कि दुनिया की किसी गोशे से तो अमन व सुकून की खबर सुनाई दे। आज की दौरे हाजिर में, जिस वक्त में अभी हम सफर कर रहे हैं, आज के दौरे हाजिर में फलस्तीन के हालात से कौन वाकिफ नहीं है। फलस्तीन के दर्द को कौन नहीं देख रहा है। फिलिस्तीन की परेशानियों को कौन नहीं देख रहा है। कौन उन परेशानियों को साझा नहीं कर रहा है। क्या सोशल मीडिया पे उनकी परेशानियां शेयर नहीं होती। क्या सोशल मीडिया पे उनकी आवाज़ें नहीं आती है। कल का वो वक्त था जो इमाम आली मकाम को यजीदों ने कत्ल किया, तो दूर दराज रहने वाले लोगों तक खबर का पहुंचने में बहुत लेट और ताख़ीर हुई। लेकिन आज का तो वो दौर नहीं है, आज का तो वो सिस्टम, वो माहौल नहीं है। आज तो हमारी बात कहीं से कहीं मिनटों में पहुंच जाती है। जैसे हम कहीं पे बैठ रहे हैं, आज हमारी बात, हमारी आवाज़ को अगर लोग चाहे तो पूरी दुनिया में हमारी आवाज़ सुनी जा सकती है। फ़लस्तीन की आवाज़ पूरी दुनिया में लोग सुन रहे हैं, लेकिन क्या इस्लामी ममालिक इसके लिए आवाज़ बुलंद करते हैं? क्या इस्लामी ममालिक इसके लिए कदम उठा रहे हैं? जबकि उनके पास पावर है, सिस्टम है, फौज है, हर चीज़ है, वो किसी तरीके हर तरीके से फ़लस्तीन की मदद कर सकते हैं। लेकिन न जाने उन्हें क्या हो गया। अल्लाह तबारक व तआला उन्हें राह हिदायत दे। अल्लाह फ़लस्तीन को फतह व नुसरत दे, फ़लस्तीन को आज़ादी दे। आप कमेंट में आमीन ज़रूर लिखें। बात अच्छी लगे तो चैनल को आगे शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब और लाइक करके अपनी मोहब्बतों से नवाजें। आप ज़रा बताएं कि फ़लस्तीन के दर्द को कौन नहीं देख रहा। फ़लस्तीन के हालात से कौन वाकिफ नहीं है। फ़लस्तीन की आवाज़ें, फ़लस्तीन की चीखें क्या हम तक नहीं पहुंच रही है? मैं इस्लामी ममालिक तक अगर मेरी आवाज़ पहुंचती है तो मैं वहाँ के सरबराहों से गुजारिश करता हूँ कि आप अपने कदम को उठाएं, खुदारा अपने कदम को उठाएं और उनकी मदद करें। जो हमारे भाई मुझे सुन रहे हैं, उनसे मैं गुजारिश करता हूं कि रमज़ानुल मुबारक इस मुबारक महीने में आप फ़लस्तीन को अपनी नेक दुआओं में याद रखें। बैतुल मुक़द्दस की हिफाजत के लिए दुआ करें। आप जिस तरीके से फ़लस्तीन की मदद कर सकते हैं, आप उस तरीके से मदद करें और दुआ करें। मजलूमों के लिए दुआ करें। जालिम इंशाअल्लाह एक न एक दिन ज़ेर होगा, एक न एक दिन ज़ेर होगा। हमारे पास जो पावर है, अपने पावर का इस्तेमाल करें। जितनी ताकत है उतनी ताकत का इस्तेमाल करें। अगर हम जाकर वहाँ नहीं फ़लस्तीन की आवाज़ उसके साथ, उनके साथ खड़े होकर बुलंद कर सकते हैं, तो अपनी जगह से दुआ तो कर सकते हैं। तो अपनी जगह पे खड़े रहकर, अपनी जगह पे रहकर आप उनके लिए दुआ करें। अल्लाह तबारक व तआला रमज़ानुल मुबारक सदके हमारी दुआओं को कबूल फरमाए और उनकी मदद फरमाए, आमीन। लेकिन मायूसी ही मायूसी है। कौन सी कौम है जिसको पुरसुकून जिंदगी मयस्सर है? कौन सा मुल्क है जहाँ इंसानों की इज्जत व आबरू महफूज है? आखिर कहाँ जाएं और क्या करें कि पुरसुकून जिंदगी मयस्सर आए? तो मैं दावत देता हूँ दुनिया के इंसानों,
और ख़ास तौर पर मुसलमानों को कि मादी सहारों को छोड़कर इस्लाम का सहारा ले लो। ये तुम्हें इसी तरह पुरसुकून जिंदगी मुहैया कर देगा जिस तरह 1400 साल पहले तबाह हाल इंसानों को नवाज चुका है। बस अल्लाह ताला के सच्चे बंदे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे गुलाम बनकर देखो तो तुम्हें नजर आएगा कि रमजान का बरकतों भरा बादल हम पे साया किए हुए है या नहीं। यही मौका है इस्लाम का पट्टा गर्दन में डाल लेने का और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामन पकड़ लेने का, गुनाहों से तौबा करने का। तरावीह इस तरह पढ़ो कि कुरान करीम के एक एक लफ्ज पर आंखों से आंसू टपके। सहरी ऐसे खाओ कि हर निवाले के साथ अल्लाह ताला की रहमत से झोलियां भरी महसूस हो। यकीन कीजिए अगर हमने इस हाल में एक महीना रमज़ान शरीफ का गुजार लिया तो इसकी बरकतें हमें ऐसी नसीब होंगी कि फिर कोई तड़प और कोई इस तरह बाकी न रहेगा। वर्क तमाम हुआ और मदह बाकी है। एक सफीना चाहिए इस बहरे बेकरां के लिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। ग़ज़वा-ए बद्र।